दोस्तों, इस वीडियो में हम 12वीं क्लास की पोइट्री की एक मशहूर पोएम अ लैमेंट के सारे स्टेंजास के रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इस पूरी पोएम को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं और इसका सेंट्रल आइडिया भी बतला चुका हूं, सिर्फ हिंदी में। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं दोबारा हल्का सा इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला स्टेंजा है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ दुनिया, ओ ज़िंदगी, ओ वक्त, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिसकी आखिरी सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ। ट्रेवलिंग एट डेट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, काँप रहा हूँ उसे याद करके जहाँ मैं पहले खड़ा था। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर, ओह नेवर मोर, वे चढ़ती जवानी का गौरव अब कब लौटेगा, अब नहीं और कभी नहीं। सबसे पहले हम शुरू के 2-3 अल्फाज लिख लेंगे, जैसे ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, उसके बाद डैश डैश लगाएंगे, लास्ट का लिखेंगे ओह नेवर मोर। इसके अंदर हमारी हेडिंग है रेफरेंस। दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम अ लेमेंट कंपोज्ड बाय बीपी शेली। रेफरेंस के अंदर हर एक रेफरेंस में यही हेडिंग लिखेंगे, सिर्फ पोएम का नाम और पोएट का नाम चेंज कर देंगे। इसकी हिंदी है, ये खूबसूरत पंक्तियाँ मशहूर पोएम अ लेमेंट से ली गई हैं, जिसको बीपी शैली ने लिखा है। कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, इन दिस चार्मिंग लाइन्स द पोएट टेल्स अस। इस लाइन को हर एक कॉन्टेक्स्ट में कंपलसरी करना है, जिसे मैंने पिछली एक्सप्लेनेशन में भी बताया है सारी पोएम के अंदर। डेट देयर वॉज अ टाइम। इन आकर्षित पंक्तियों में पोएट हमें बताता है कि एक समय था, व्हेन द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ अट्रैक्शन फॉर हिम, जब दुनिया उसके लिए अट्रैक्शन से भरी हुई थी। बट दैट टाइम हैज़ पास्ड अवे बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ एंड इलनेस, मगर वे समय गुजर चुका है उसकी बीमारी और बुरी सेहत की वजह से। एक्सप्लेनेशन इसमें लिखेंगे, हियर द पोएट सेज दैट। इस लाइन को भी हर जगह कंपलसरी करना है। देयर वॉज अ टाइम, पोएट हमें यह बताता है कि एक समय था, व्हेन द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ अट्रैक्शन, जब दुनिया खुशियों से भरी हुई थी। बट दैट टाइम हैज़ पास्ड अवे, मगर वे समय गुजर चुका है। ही फील्स डेथ अप्रोचिंग हिम स्लोली, उसे लगता है मौत धीरे धीरे उसके पास पहुंच रही है। एंड दिस इज़ द रीज़न, और यही वजह है, दैट ही इज़ क्लाइंबिंग टूवर्ड्स द लास्ट स्टेप्स ऑफ द लाइफ, कि वे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा है या चल रहा है। ही रिमेंबर्स द टाइम व्हेन ही यूज्ड टू स्टैंड फर्मली, वे याद करता है एक समय था जब वे मजबूती से खड़ा हुआ करता था। बट टुडे, मगर आज, हिज लेग्स आर ट्रेमलिंग लाइक एन ओल्ड पर्सन, मगर आज उसकी टांगें एक बूढ़े आदमी की तरह कपकपा रही हैं। द पीक टाइम ऑफ हिज यूथ में नॉट रिटर्न, चढ़ती हुई जवानी का समय, उसकी चढ़ती हुई जवानी का समय अब नहीं लौट सकता। डेफिनेटली द एक्सलेंट टाइम विच इज़ गॉन विल नेवर कम बैक, यकीनन वे बहुत शानदार समय जो गुजर गया अब कभी नहीं लौटेगा। सेकेंड स्टेंजा है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। दिन और रात की खुशी ज़िंदगी से बाहर होकर उड़ चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होअर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। बसंत की ताजगी, गर्मी का मौसम और सर्दी की गिरती हुई सफ़ेद बर्फ़ मेरे मुर्दे दिल को दुख के साथ सहलाती है। बट विद डिलाइट नो मोर, ओह नेवर मोर, मगर खुशी के साथ नहीं और कभी नहीं। सबसे पहले हम शुरू का लिख लेंगे आउट ऑफ द डे, उसके बाद डैश डैश लगाएंगे, लास्ट का लिखेंगे ओह नेवर मोर। रेफरेंस बिल्कुल सेम रहेगा। These beautiful lines have been taken from the famous poem A Lament composed by B.P. Shelley. Context है, in these charming lines the poet tells us, इस लाइन को कंपलसरी करना है, that he is feeling very sad and he is unable to enjoy the beauties of nature. इन आकर्षित पंक्तियों में पोएट हमसे कहता है कि वे दुखों में डूबा हुआ है और वे कुदरती खूबसूरती का मज़ा नहीं ले सकता।
एक्सप्लेनेशन है, हियर द पोएट सेज दैट, इस लाइन को हर जगह कंपलसरी करना है। द नेचर हैज़ गिफ्टेड अस मैनी ब्यूटीफुल एंड लवली थिंग्स। पोएट हमसे यहाँ कहता है कि कुदरत ने हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी चीज़ें दी हैं। ऑल द डेज आर फुल ऑफ वेरियस जॉयज़ एंड हैप्पीनेस। सारे दिन तरह तरह की खुशियों से भरे हुए हैं। देयर इज़ ब्लूमिंग स्प्रिंग, खिलते हुए फूलों का बसंत है। देयर इज़ अ सनी समर, चमकती हुई धूप की गर्मी है। एंड अ फोगी विंटर, कोहरे की सर्दी है। दीज ऑल प्लीजिंग सीजन्स, ये सारे खुशियों के मौसम हैं। बट व्हेन अ पर्सन इज़ लाइक सेड द पोएट, मगर जब एक शख्स पोएट की तरह दुखी है, नन ऑफ दीज सीजन्स गिव हिम डिलाइट, इनमें से ये सारे सीज़न उसे खुशी नहीं दे सकते। द टाइम ऑफ हैप्पीनेस हैज़ पास्ड अवे, खुशी का समय गुजर चुका है। सो नो नेचुरल ब्यूटी कैन गिव इन्जॉयमेंट टू द पोएट, इसलिए कुदरत की कोई भी खूबसूरती उसको खुशी नहीं दे सकती, यानी कि कुदरत की कोई भी खूबसूरती उसको मज़ा नहीं दे सकती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।